बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी इस वीडियो में मैं टाइप ऑफ एपिफिसिस बताऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए निमोनिक हमने याद रखना है कैट पी। ठीक है, अब इसको कैट पी को मैं कैसे करूँगा? पहला होगा प्रेशर, दूसरा होगा ट्रैक्शन, तीसरा होगा एटवेस्टिक और चौथा होगा कंपोसाइट। ये चार तरह की जो है ना वो एपिफिसिस होती हैं। ठीक है, अब प्रेशर की वजह से जो है ना वो एंड्स और शाफ्ट की कमेंस हो जाना, मतलब एपिफिसिस का जो है ना वो शाफ्ट के साथ कमेंस हो जाना, क्योंकि प्रेशर की वजह से अगर मतलब बॉडी वेट की वजह से प्रेशर पड़ गया तो वो उनकी ओसिफिकेशन कंप्लीट हो गई, तो ये कहलाएगा प्रेशर एपिफिसिस। ट्रैक्शन मतलब अगर कोई मसल लगा हुआ तो उसके खींचे ताने की वजह से, जैसे कि हमारे ना ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल जो है ना वो ह्यूमरस के ऊपर होता है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल, वो मसल के खींचने की वजह से बने हैं। या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, ये जो फीमर के अंदर बने हैं, ये सारे के सारे ट्रैक्शन एपिफिसिस के अंदर। जबकि एटविस्टिक क्या होती है कि बोन अलग से बनी है, ये शुरू में अल्लाह पाक ने अलग से बोन बनाई है, लेकिन वो जो है ना वो बाद में ओसीफाई होगी इसकी। जिस तरह स्कैपुला के ऊपर जो कोराकॉइड प्रोसेस है ना, उसका वो बेस्ट टाइप है एटविस्टिक टाइप की, वो अलहदा होता है लेकिन बाद में वो स्कैपुला के साथ फ्यूज़ हो जाता है। कंपोसाइट क्या होता है? ये एक किस्म का जामे होता है जिसके अंदर जो है ना प्रेशर और ट्रैक्शन ये दोनों मिलके ना एक नया जो है ना एपिफिसिस का टाइप बना देंगे। इसके अंदर जैसे कि ना हेड ऑफ द आप कह लें फीमर, उसके अंदर क्या होता है? ट्रैक्शन ऑफ द ट्यूबरकल होता है और प्रेशर होता है, दोनों के दोनों ना मिलके एक एपिफिसिस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कंपोसाइट। मतलब हेड ऑफ फीमर आप इसके अंदर लिख सकते हैं अगर इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होगा? एक तो प्रेशर पड़ रहा है ना पूरे बॉडी का ऊपर से, दूसरा जो है ना मसल की जो है ना वो ट्रैक्शन हो रही है। ये जो सारे के सारे एपिफिसिस की टाइप। नेक्स्ट एक जो होता है ना हाइपोथेसिस होता है, इसे कहते हैं ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस नाम में ही देखिए काम है, जो ग्रो करता रहे, ठीक है, वो इसे कहते हैं ग्रोइंग एंड। देखें ये बोन है ना, ठीक है, इसका एपिफिसिस हो गया, फिर ये डायाफिसिस हो गया, ये फिर नीचे एपिफिसिस हो गया। दो एपिफिसिस हैं, एक दरमियान में डायाफिसिस है। अब जो एक एंड है ना वो जल्दी फ्यूज़ हो जाता है, जबकि दूसरा जो है ना वो देर से फ्यूज़ होता है। द एंड दैट फ्यूज़ लेटर विद द शाफ्ट इज़ कॉल्ड एज ग्रोइंग एंड, मतलब वो ग्रो करता रहता है। एंड दैट फ्यूज़ लेटर विद शाफ्ट हो गया। आप लिखेंगे ईच बोन हैज़ टू एपिफिसिस, वन एंड फ्यूज अर्लियर एंड अदर फ्यूज लेटर, एंड दैट फ्यूज लेटर इज़ लीड टू ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर एक जो है ना एल्बो के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है नी जॉइंट के ऊपर। ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस अगर एल्बो की तरफ देखें तो अवे होता है, जबकि नी के ऊपर देखें तो टूवर्ड्स द नी जॉइंट होता है। अब मतलब क्या अवे होगा? मतलब एल्बो जॉइंट का अगर हेड ऑफ, यहाँ पे मैं कहूँगा हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्रोइंग हेड हाइपोथेसिस है वो देर से फ्यूज होगा, जबकि नी के ऊपर क्या होगा? टूवर्ड्स है, तो मतलब लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है ना वो लेट फ्यूज होता है। यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस लेट फ्यूज होगा, यहाँ पे एंड लोअर एंड ऑफ द फीमर। अब इसके बाद ये क्या है, न्यूट्रिशनल जो होता है ना न्यूट्रिएंट आर्टरी, उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ पे जो है ना एल्बो की तरफ जो होती है ना वो डाउन होती है, मतलब एल्बो के अंदर जो है ना वो अवे हो जाती है, यानी डाउन की तरफ अब कह रहे हैं तो डाउन, ठीक है। जबकि ये फीमर के ऊपर जो होता है ना वो अपवर्ड होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे होती है। ये सपोज करें आप, ये है ह्यूमरस है, ये अपर लिम्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बना रहा है रेडियस और अल्ना, ये है ना, ये सारे के सारे एल्बो जॉइंट है। ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था? अपर एंड ऑफ के ऊपर जो होता है ना ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे होता है ना, जिसने न्यूट्रिशन सप्लाई करनी है, वो नीचे की तरफ आएगी, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो नीचे की तरफ आएगी, मतलब टूवर्ड, अब हम कह सकते हैं टूवर्ड एल्बो जॉइंट हो गया, न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन हो गया। अब अगर मैं नीचे जो है ना फीमर की बात करूँ, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये फीमर हो गया, ये लोअर एंड हो गया, ठीक है। फीमर के अंदर में क्या कहा था? ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस, ये लोअर एंड के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना वो ऊपर की तरफ आएगा, ये, ठीक है। अपर लिम्ब में नीचे की तरफ आ रही है न्यूट्रिएंट फोरामेन, लोअर लिम्ब में ऊपर की तरफ जाने हैं, नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। ये अपोजिट एक आपने याद रखना है। न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन, जो न्यूट्रिएंट आर्टरी आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, हेड की तरफ आएगी,
ये ग्रोइंग एंड जो होता है ना वो नीचे वाली साइड पे होता है। ये आपने बात याद रखनी है, आसान सी है, जिसे ना समझे रिवाइंड करके देख ले, बिल्कुल ईजी सी है। अब और क्या रह गया इसके अंदर, एक जो है ना वो फेब्यूला के अंदर जो है ना वो एक एक्सेप्शन आ जाती है, मतलब यहाँ पे होता है ना टिबिया और यहाँ पे फेब्यूला के अंदर भी नीचे की तरफ ही जाती है न्यूटन फोरामन। ये एक्सेप्शन आपने लोअर लिम्ब के अंदर याद रख लेनी है, ये MCQ आया होता है। इफ़ यू हैव एनी यू कैन आस्क मी। प्रेशर, ट्रैक्शन, एटविस्टिक और कंपोसाइट 4 हो गए, और उसके बाद ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस जो देर से फ्यूज़ होगा वो ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह।